हर कोई अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ सेव करना चाहता है और चाहता है कि सेव किए हुए पैसे बढ़ते रहें। लेकिन पैसों का मैनेजमेंट करना कोई गुड्डे गुड़िये का खेल नहीं। इसके लिए काफी रिसर्च और मेहनत करना पड़ता है। बाकायदा इसके लिए बड़े बड़े फंड हाउस आईआईटी और आईआईएम से पढ़े लोगों को हायर करते हैं। लेकिन यहां आपको बता दें कि पैसे दो जगह ही लगाए जाते हैं, एक जहां रिस्क काफी कम और दूसरा जहां रिस्क काफी ज्यादा हो। अब आपको तो पता ही होगा कि जहां रिस्क कम होता है वहां रिटर्न भी काफी कम मिलता है और जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी छप्पड़ फाड़ मिलता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक जगह ऐसा है जहां अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और रिटर्न भी शानदार मिलेगा, तो आप कहेंगे कि भाई काहे मजाक कर रहे हो। असल में जनाब बात ही कुछ ऐसी है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में हाल में काफी तेजी आई है। प्रमुख बैंक जहां 7 से 8% की रेंज में एफडी पर ब्याज दर पेश कर रहे हैं, वहीं छोटे फाइनेंस बैंकों ने 9.5% और उससे अधिक की दरों के साथ उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश के कौन कौन से बैंक हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ताकि आप इन बैंकों में एफडी खुलवाकर अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना करवा सकते हैं। 2 करोड़ से कम की एफडी पर बैंक कितना ब्याज दे रहे हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक। आप एचडीएफसी बैंक में अपने रुपए को निवेश कर सकते हैं। यह बैंक 1 साल की एफडी पर 6.60% ब्याज दर, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पर 7% ब्याज दर दे रहा है। दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर 6.70% ब्याज दर, तो 2 साल पर 7.10, तो 3 साल और 5 साल पर 7% का ब्याज दर दे रहा है। एक्सिस बैंक 1 साल की एफडी पर 6.70% ब्याज दर, 2 साल और 3 साल पर 7.10% ब्याज दर और 5 साल की एफडी पर 7% ब्याज दर दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 1 साल की एफडी पर 6.75% ब्याज दर, 2 साल पर 6.80%, 3 साल पर 7% और 5 साल पर 6.50% ब्याज दर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक 1 साल की एफडी पर 6.80% ब्याज दर, तो 2 साल पर 7% और 3 और 5 साल की एफडी पर 6.50% ब्याज दर दे रहा है। इंडसइंड बैंक एफडी पर अपने ग्राहकों को सबसे अधिक ब्याज दर दे रहा है। यह बैंक 1 साल और 2 साल की एफडी पर 7.75% ब्याज दर, तो 3 और 5 साल की एफडी पर 7.25% का ब्याज दे रहा है। बता दें अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये बैंक आपको इन रेट्स के अलावा 0.5% अतिरिक्त ब्याज देंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर आपको एफडी पर 7% का ब्याज मिल रहा है तो ये बैंक सीनियर सिटीजन्स को 7.5% का ब्याज देंगे। अब जहां पैसों की बात हो रही है वहां टैक्स का आना तो लाजमी है। आपको जानकारी दे दी कि एफडी से मिलने वाला जो ब्याज होता है वो टैक्सेबल होता है। यानी आप 1 साल की एफडी पर जो ब्याज कमाते हैं वो आपकी वार्षिक आय, यानी आसान भाषा में इसको कहें एनुअल इनकम से जुड़ जाता है। आपकी कुल इनकम के आधार पर टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। एफडी पर मिलने वाले ब्याज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, इसलिए इसे टीडीएस के तहत चार्ज किया जाता है। जब आपका बैंक आपकी ब्याज आय को आपके अकाउंट में जमा करता है तो उसी समय टीडीएस काट लिया जाता है। अब जाते जाते एफडी करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बहुत अहम है। एफडी में पैसा निवेश करने से पहले आप कितने साल के लिए इसे जमा कराना चाह रहे हैं उसका चुनाव सोच समझकर कर लें, क्योंकि तय समय से पहले एफडी तोड़ने पर आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। एफडी में सारा पैसा एक ही बैंक में नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग बैंकों में जमा करना चाहिए। ऐसा करने से जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एक जगह से आप उसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। यदि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं और हाल फिलहाल में इनका यूज नहीं करना है तो आप इसे 1-2 साल के मुकाबले अधिक समय के लिए एफडी करवा सकते हैं। इससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। आरबीआई भी समय समय पर ब्याज दर में बदलाव करते रहता है। इसका प्रभाव एफडी पर भी पड़ता है। हर बैंक एफडी पर अलग अलग ब्याज दर देती है। पैसा जमा करने से पहले आप अलग अलग बैंकों के ब्याज दरों के बारे में जरूर जानकारी ले लें, अच्छे तरीके से पता कर लें। जहां अधिक ब्याज दर आपको मिल रहा है वहीं पर एफडी करवाएं। आप एफडी पर जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। इसके तहत जमा पैसे के 75% हिस्से तक का लोन भी मिल जाता है। एफडी के अगेंस्ट लोन लेने पर लोन की जो अवधि है एफडी की अवधि के बराबर होती है।
अब हमने आपको एफडी के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। एफडी और किसी भी तरह का निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।